नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यह आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। पहले क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिकली डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है उन्हें हम फटाफट सॉल्व कर सकें। यहाँ पर मैं सारे डाउट आपके छोटे छोटे दूर कर देता हूँ। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कुछ स्टेप में बांट लेते हैं कि कितनी स्टेप में हमें इसे सॉल्व करना है। जिस प्रकार से हमने प्रतिस्थापन को 3 स्टेप में ब्रेक कर लिया था, इसी प्रकार से इसे हम स्टेप से चलाते हैं। तो पहली जो स्टेप है आपके फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण दोनों समीकरणों के किसी एक चर को, समझ रहे हैं आप, किसी एक चर को इक्वल करना है, किसी एक चर को इक्वल करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, किसी एक चर को बराबर करना है। ठीक है, बराबर करना है, आपको यह कार्य करना है। सबसे पहले यह कार्य करना है पहले स्टेप के अंदर। जब आपका कोई एक चर बराबर हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को देखना है कि उस चर को आप डिलीट किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो पहली समीकरण से आप दूसरे समीकरण को प्लस करेंगे या फिर पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को माइनस करेंगे। यह आपका दूसरी स्टेप होगी। ठीक है, या तो आप पहली समीकरण से दूसरी समीकरण को प्लस करेंगे या पहली समीकरण से दूसरी समीकरण को माइनस करेंगे। अब प्लस क्यों करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, मैं आगे आपको कारण बताऊंगा। इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर आपको यहां से प्लस और माइनस करने से x या y की वैल्यू मिल जाएगी। आपको यहां से x या y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यह आपकी तीसरी स्टेप हो जाएगी। और चौथी स्टेप के अंदर आप x और y की वैल्यू प्राप्त होने के बाद किसी एक इक्वेशन के अंदर किसी एक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, ये आप कर देंगे तो आपको फाइनली x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। कुल मिला के इसे हमें 4 चरणों में कंप्लीट करना है। पहले चरण में हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले किसी एक चर को बराबर करना है दी गई इक्वेशन के। उस चर को बराबर करने के बाद कंडीशन बनेगी, उस कंडीशन के हिसाब से या तो दोनों समीकरणों का प्लस किया जाएगा या दोनों समीकरणों को पहले से दूसरे को माइनस किया जाएगा। ऐसा करने के बाद आपको x या y की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। क्यों लिखा है x y, क्योंकि हम किसे डिलीट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चौथी स्टेप के अंदर हम इस x और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे तो हमें फाइनली अगले चर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यह आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको 4 स्टेप यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले स्टेप फॉलो करते हैं। हमें यहाँ पर x के साथ में 1 दिया गया है, x के साथ में कुछ भी नहीं है तो इसका अर्थ है 1। हम इसे थोड़ा सा अगर डिटेल में लिखें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 1 गुणित x ऐसा लिखा हुआ है प्लस 1 गुणित y ऐसा लिखा हुआ है इक्वल टू 5, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और दूसरी इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर 2 गुणित x लिखा है माइनस 3 गुणित y लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप डिटेल में इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर x का जो गुणांक है वह या 1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है। हमें इन दोनों के गुणांकों को इक्वल करना है, बराबर करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा, हम 2 का गुणा कर सकते हैं। यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा और हमारी पहली स्टेप फॉलो हो जाएगी। पहले स्टेप में हमने कहा था कि आपको किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करना है, तो हमने यहाँ 2 का गुणा करके 2x कर लेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरे इक्वेशन के अंदर ही होगा। आप ऐसा ना हो कि सिर्फ x में मल्टीप्लाई करके छोड़ दें, आपको पूरे इक्वेशन में इस 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप चाहें कि y को मुझे डिलीट करना है, आप चाहें कि हमें y को डिलीट करना है, तो y को डिलीट करने के लिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो आपको यहाँ पर y को डिलीट करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। यदि आप x को डिलीट करना चाहते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई, यदि y को डिलीट करना चाहते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई। क्योंकि यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर भी 3y होना चाहिए। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि समीकरण
1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने से इस समीकरण के हर एक टर्म के अंदर हर पद में 2 का गुणा होगा। 2 का x से हुआ। हम अगली स्टेप में आपको ये पेन यूज करते हैं, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा। और ये इक्वेशन आपकी वैसे की वैसी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, यह आपकी नई इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन यह इक्वेशन वही इक्वेशन है, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करने से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 ही रहने देते हैं। यह इसका मॉडिफाई स्वरूप है, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास x वाला चर दोनों इक्वेशन में एक जैसा आ चुका है। अब हमने जो स्टेप बताई थी वह स्टेप थी कि आप स्टेप नंबर 3 के अंदर पहली समीकरण से दूसरी समीकरण को या तो घटाइए या फिर जोड़िए। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि यहाँ पर 2x प्लस का है। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये आपका 2x प्लस का है और ये 2x प्लस का है। यदि इस समीकरण में इस समीकरण को हम जोड़ते हैं तो 2x जुड़ जाएगा। हम तो इसे डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमें समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 से हमने 1 में से 2 को घटाया है, हम 1 में से 2 को घटाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहीं पर ले लेते हैं इसे, इतने में काम हो जाएगा अपना। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। और यह आपकी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन वैसे की वैसे लिख दी। अब हमें घटाने पर लिखना है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से थोड़ी सी नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींच दी। अब हम लिख रहे हैं 1 में से 2 को घटाने पर। अब आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ 3 में -3 जोड़िए। 1 में लिख रहा हूँ 3 में -3 घटाइए। आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा, आप सीख लीजिए। 3 में से -3 जोड़िए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसमें 3 प्लस -3 इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0 होगा। और इसके अंदर आप 3 माइनस -3 इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 होगा। जबकि देखने में ऐसा लगता है कि 3 में से -3 घटाइए, इसका आंसर 0 आना चाहिए और यहाँ पर 6 आना चाहिए, जबकि इसका उल्टा आंसर आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो जोड़िए लिखा है तो जोड़ियों का यहाँ पर चिन्ह लगाया है, घटाइए है तो घटाइए का हमने यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग किया है, घटाइए। तो हमें यहाँ पर हम यह कमांड दे रहे हैं कि हमें घटाना है पहली में से दूसरी को। तो घटाने के लिए हम जिस इक्वेशन को घटा रहे हैं उसके सामने हमें जो चिन्ह दिए हैं उन्हें परिवर्तित करना होगा। यह प्लस था तो हम इसे माइनस कर देंगे, यह माइनस है तो इसे हम प्लस कर देंगे, और यह प्लस है तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो जहां जहां जिसके जो चिन्ह है दूसरे इक्वेशन के, उसे हम यहां पर परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित करने के बाद क्या होगा? परिवर्तित करने के बाद यहां पर 2x से ये 2x कैंसिल होता है, ये 2x से आपका 2x कट गया, तो यहां पर कुछ भी नहीं बचता है, आपका हो गया 0 प्लस यहां पर प्लस का 3y और यहां पर प्लस का 2y, दोनों जोड़कर यहां पर हो जाते हैं 5y, ठीक है। इक्वल टू 10 में से आपका 4 यहां पर माइनस होता है, तो 10 में से 4 जब जाएंगे तो यहां पर बच जाएंगे 6। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है फाइनली हो जाएगा 5y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6/5, यह आपका आंसर आ जाएगा 6/5। इस प्रकार से आप इसे यहाँ तक सॉल्व करके ला सकते हैं। अब हम इसके आगे
y का मान हमने कहा था कि इसके बाद आपको इक्वेशन में स्टेप नंबर चौथी यूज करना है आंसर निकालने के लिए। स्टेप नंबर 4 है कि इस y की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो हम समीकरण फर्स्ट में y बराबर 6/5 रखते हैं। तो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x इक्वल प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो यहाँ पर x इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आया हमारे पास 5। तो यहाँ पर 25 माइनस 6, तो x इक्वल टू 19/5 आ चुका है। इस प्रकार आपकी वैल्यू आ चुकी है x की 19/5। क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपको पूरा मैंने डिटेल में बता दिया है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों विधियों का यूज करना है, विलोपन भी करना है और प्रतिस्थापन भी करना है। प्रतिस्थापन हम पहले कर चुके हैं तो बार बार उसे नहीं दोहराएंगे। अब हमें मेनली जो विधि है विलोपन विधि पढ़ना है, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहली स्टेप के अंदर हमें कोई भी एक वेरिएबल, चाहे x हो चाहे y हो, उसको इक्वल करना है और देखना होगा कि उसे इक्वल किस प्रकार से किया जाएगा, किसका गुणा करने से वह इक्वल हो जाएगा, वो हम कर लेंगे। उसके बाद कंडीशन ये बनती है कि यदि ये दोनों प्लस है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। यदि हम y को विलुप्त करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर 3 का गुणा करना होता है और 3 का गुणा करने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर जोड़ने पर। वह भी कंडीशन आएगी तब उसे हम और देख लेंगे। हमने 1 से 2 को माइनस किया, फाइनली उसे सॉल्व किया तो यहाँ 2x से 2x कट गया, ठीक है, विलुप्त हो गया। इसे ही विलोपन विधि कहते हैं। यही हमारा मेन विलोपन विधि का फार्मूला है, ठीक है। इस प्रकार से आगे सॉल्व किया, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रख दी तो x की वैल्यू आ चुकी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसके अंदर भी हमें वही करना है कि हम किसका गुणा करें और किसे इक्वल करें। अब यहाँ पर कंडीशन दूसरे प्रकार की होगी। कैसी कंडीशन दूसरे प्रकार की? यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है। यदि हम इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में हमें 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। या फिर एक कंडीशन ये है कि यदि हम y को डिलीट कर दें इसमें, तो यहाँ समीकरण 2 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस समीकरण से अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या कंडीशन होगी? ये आपका y 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4y है, इसलिए यहाँ पर यह आसान रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो हम यही करते हैं। समीकरण 2 में हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करने पर लिख दिया। क्यों करा ऐसा? कारण समझ में आपको आ गया होगा कि हम y को डिलीट करना चाहते हैं। अब हम इसके अंदर गुणा कर देते हैं। पहली समीकरण वैसे ही रखते हैं। तो हमारी पहली समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और सेकंड समीकरण के अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई तो 2 दूना 4x हो गया, 2 का 2y से किया तो माइनस का 4y हो गया। अब 2 का 2 से किया तो 2 दूना 4 हो गया। इस प्रकार आपकी यह इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है। फिर से अगेन ये फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम कमांड देते हैं कि इसे जोड़ा जाए या घटाया जाए। जोड़ा क्यों जाए और घटाया क्यों जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें 4y प्लस का है और नीचे 4y माइनस का है, तो एक प्लस और एक माइनस ऑलरेडी मिल चुका है। अब हम क्यों लिखने लगे इसे घटाने पर? घटाने पर तब लिखते जब दोनों प्लस के हो, दोनों प्लस के हो तो लिखते। अब यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर। हम इसे कमांड देते हैं कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर। चलिए हम पहले लिख देते हैं डिटेल में, फिर वापस से लिख देंगे इसे। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से पहली में दूसरी को जोड़ने पर हमारी यह है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और यह हो गई आपकी 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 और यह हमने खींच दी लाइन। और हम अब पेन चेंज करके इसके निशान परिवर्तित कर लेते हैं। क्या निशान परिवर्तित होंगे? अब कोई निशान परिवर्तित नहीं होंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। तो ये आपका प्लस का प्लस रहेगा, ये माइनस का माइनस रहेगा और ये प्लस का प्लस ही रहेगा।
यदि हम जोड़ने पर लिखते हैं तो, और यदि ऐसा नहीं लिखते हैं, घटाने पर लिखते हैं, तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे। इसलिए मैं वापस इन्हें रिमूव कर देता हूँ। यह आपको दिखाने के लिए था कि हमें इस प्रकार से नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम आदत के हिसाब से गलती कर देते हैं। अब आप सीधे सीधे सॉल्व कर दीजिए। तो 3x और 4x, यहाँ पर 4y और 4y आपका कैंसिल हुआ, 3 और 4 7x हो गए, क्योंकि दोनों क्या थे, प्लस के थे। दोनों प्लस के होने के कारण जुड़ गए तो 7x हो गया, और यहाँ 10 और 4 14 हो गए। फाइनली आपको यहाँ पर y के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो कुछ भी नहीं लिखें, और x के नीचे x लिखना। जनरली हम इस 7x को यहाँ टांग देते हैं और यह मिस्टेक हो जाती है। दिखना चाहिए कि आप सब जानते हैं। तो x इक्वल टू 14/7, तो x की वैल्यू आ चुकी है फाइनली 2। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण सुविधा हमारी 1 में रहेगी, 2 में दोनों एक जैसी कंडीशन है, किसी में भी रख दो। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 रखने पर एक क्या है हमारी ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यह हमारी समीकरण नंबर 1 है। इसके अंदर रखते हैं, जहाँ भी x है वहाँ पर 2 रख देते हैं। तो यहाँ 3 और यहाँ पर 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। अब सॉल्व करते हैं, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10। अब और सॉल्व करते हैं, 6 उस तरफ चला जाएगा, 6 उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर बचता है 4y इक्वल टू 10 माइनस 6। ये 6 उधर जाकर माइनस का हो गया। अब हमें 4y इक्वल टू क्या मिलता है, 4y इक्वल टू 4 मिलता है। तो y इक्वल टू 4/4, तो y इक्वल टू फाइनली आ जाता है 1। तो इस प्रकार से हमारी 2 वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 आ चुकी है, और हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो इस स्टेप को आपको फॉलो करना है, इस तरीके को फॉलो करना है, तब जाकर आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल पाएंगे। यदि आप यहाँ पर थोड़ी भी गलती कर देंगे, अब गलतियाँ कहाँ पर होती है, गलतियाँ यहाँ पर होती है कि या तो हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं या फिर निशान नहीं लगाते हैं। हमें जो रटा रटाया रहता है कि एक को काटना है, क्यों काटना है नहीं पता, काट दिया, चिन्हों को परिवर्तन किया नहीं किया, उसके बाद यहाँ पर 7x लिखना था उसे कहीं यहाँ टांग दिया तो गलती हो जाती। इसको 14 को इधर लिख दिया, बराबर के नीचे बराबर नहीं लगाया, ये मिस्टेक हमसे होती है, जिसके कारण से आपके काफ़ी नंबर यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। यदि क्वेश्चन 4 नंबर का है और 1-2 गलतियाँ छोटी मोटी हो जाती है तो आपके आंसर आने के बाद भी आपको 4 में से 2 नंबर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर दिया है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। पहले जो क्वेश्चन दिया थे वे क्वेश्चन हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए थे, एक मानक रूप में दिए थे। मानक रूप कैसा, मानक रूप यह होता हमारा ax प्लस by इक्वल टू c। यह हमारा रैखिक समीकरण का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। हमें सबसे पहले इस मानक रूप में इसे कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू प्लस का 4, क्योंकि 4 आपका उस तरफ जाएगा 0 के, तो यह प्लस का 4 हो चुका, और प्लस के 4 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा। अब हम इसे देखते हैं, इसे भी कन्वर्ट करते हैं उसी फॉर्म में। तो यहाँ पर 9x माइनस 2y इक्वल टू प्लस का 7। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर यह 1 है और यह इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम मानक रूप में आ चुके हैं। मानक रूप में आने के बाद विलोपन विधि का हमें यूज करना है, और विलोपन विधि का यूज करने के लिए हमें एक चर को यहाँ पर बराबर करना होगा। अब एक चर को अगर हम बराबर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 9x है और यहाँ पर 3 है, तो क्यों ना हम इसके अंदर समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, हम समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9x है और यहाँ पर 3 है, तो 3 में जब 3 का गुणा होगा तो 9x हो जाएगा, और 9x हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इस कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। तो हम करते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 9x। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई
पूरे इक्वेशन में होना है। 3 तिया 9x हो गया और 5 तिया हो गया आपका 15y और यहाँ पर 4 तिया 12। अब सेकंड इक्वेशन आपकी वैसी की वैसी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमने लिख ली। अब हम यहाँ पर कमांड दे रहे हैं। क्या कमांड दे रहे हैं? हम ये कमांड दे रहे हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकंड को घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को घटा रहे हैं। जब हम घटाने पर लिखेंगे, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों 9x यहाँ पर प्लस के हैं, तो हमें अगर कैंसिल करना है तो एक को माइनस बनाना होगा, तब जाकर वो कैंसिल हो पाएगा। तो हम यहाँ पर अगला पेन यूज कर लेते हैं आपके लिए। यहाँ माइनस प्लस से यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। इस कारण से यह आपका कैंसिल हो चुका है। अब आप यहाँ 15y और 2y यहाँ प्लस का है तो 15y में से 2y माइनस हुए प्लस के, तो आपके पास यहाँ से बचते हैं माइनस के 13y। ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाया जाता है, चाहे वह एक छोटी सी बात है। यहाँ पर हमने -15 था और प्लस का 2 था, जब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर लिखा -13, और अगर यहाँ पर प्लस का 15 होता और माइनस का 2 होता तो हम लिखते हैं प्लस के 13। इन दोनों में यह फर्क है, घटाव दोनों ही परिस्थितियों में 15 में से ही हुआ है। हमने 15 में से 2 को ही घटाया है और यहाँ भी 15 में से 2 को घटाया, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या का जो चिन्ह था वो माइनस था, इसलिए यहाँ माइनस लगाया। यहाँ बड़ी संख्या हमारी 15 थी और उसका चिन्ह प्लस था, इसलिए प्लस लगाया। तो यहाँ पर -13y और इक्वल टू 12 में से आप 7 माइनस करेंगे, माइनस यहाँ प्लस के 12 हैं, तो यहाँ पर फाइनली बच जाएगा आपके पास 5। तो फाइनली आंसर आ जाएगा y बराबर -5/13। ठीक है, तो छोटे छोटे ये मैथमेटिकल टूल है, इन्हें भी हमें यूज़ करना है और ध्यान में भी रखना है। तो यहाँ पर y इक्वल टू -5/13, यह हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी y की वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किधर भी रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, आपको जहाँ सुविधा लगे वहाँ रख दीजिए। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y बराबर -5/13 रखने पर, ठीक है, ये हम रख देते हैं। इक्वेशन हमारी है 3x माइनस 5y इक्वल टू प्लस का 4। ठीक है, यह इक्वेशन हमने उठा ली है। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इसके अंदर पुट करते हैं, जहां y लिखा है -5/13, तो 3x माइनस 5 और यह आपका हो गया -5/13। यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सॉल्व करना है, गलती हो जाएगी, बिल्कुल होने की संभावना है। तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल टू 4, ये ऐसा आ चुका है। ठीक है, हमने 5 से 5 का भी मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से माइनस का भी कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें लेना होगा यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 13 और 13 का एलसीएम आ चुका है। 1 का भाग 13 में लगाते हैं। आपको एलसीएम नहीं आता है तो इस प्रकार से करते हैं, 1 का भाग 13 में, 13 भाग 13 का इसमें किया तो यहाँ पर 39 1 से हुआ, प्लस 13 एकम 13 और यहाँ पर होता है 25 बराबर 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, तो 39x प्लस 25 बराबर 13 से 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 52 52 हो चुका है, 13 चौको 52। अब हम संख्या एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारा 39x इस तरफ है और 52 यहाँ पर 52 माइनस 25, तो 39x बराबर 52 में से 25 गए तो आपके पास बचते हैं यहाँ पर 27। ठीक है, अब x बराबर अब 27/39, यहाँ 3 से डिवाइड किया तो 1 और 3 और यहाँ 3 से डिवाइड किया 9 टाइम, तो x बराबर 9/13 आ जाता है। तो फाइनली इस प्रकार से आपका x का मान आ चुका है, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। आपको बड़ा ही ध्यानपूर्वक इस
टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन हर स्टेप में गलती होने की 101% संभावना बनती है। आप कहीं भी गलती कर सकते हैं, छोटा छोटा गुणा भाग है, ये सिलाई बुनाई जैसा ही क्वेश्चन है। जरा सा इधर से उधर सुई की नोक हुई, क्या आपका कुछ गड़बड़ हुआ, धागा इधर उधर, तो इस मैथमेटिक्स में यही है कि आपने छोटा मोटा प्लस माइनस की मिस्टेक की कि आपका क्वेश्चन उलझ पुलझ हो जाएगा, फिर आप कुछ भी कर लीजिए वो नहीं सुलझेगा। इसलिए बड़े ध्यान से धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप तेजी से इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है और एक नया वेरिएशन है। तो हम यहाँ तीसरी वेरिएशन देख चुके हैं और चौथी वेरिएशन देखने वाले हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नया वेरिएशन है। आपको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 इस टाइप के दिए और सेकंड इस टाइप के दिए, लेकिन ये हमारा जो स्वरूप है इक्वेशन का वो है ax प्लस by इक्वल टू सी, इससे मैच नहीं हो रहा है। तो हमें पहले इस प्रकार से कोशिश करनी है कि बन जाए, ठीक है। वैसे है ये इस प्रकार का, लेकिन इस प्रकार से हम इसे बना लें, ऐसी हमारी कोशिश होना चाहिए। ऐसा बनाने के लिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा हम ले सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, हमें इसे रिमूव करना है। क्या तरीका हो सकता है इनको हटाने का? इनको हटाने का एक तरीका हो सकता है कि हम किसी नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करें। किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो कौन सा नंबर? तो यहाँ पर 2 भी हट जाए और 3 भी हट जाए, तो क्यों ना हम इसके अंदर 6 से मल्टीप्लाई कर दें। इसके अंदर यदि 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा, और इसके अंदर हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम इस पे ध्यान इंगित करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाएंगे। तो पहले 6 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो 6x बटे 2, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, देखिए आप 6 दूना 12 y बटे 3 ऐसा हो गया, इक्वल टू माइनस 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर होता है 3x माइनस 3y बटे 3 इक्वल टू 3 तिया 9, इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से बनने के बाद आपका ये 2 है, आपको मैंने थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर करवा दिया है। आपको क्या करना है, आपका ये जो 2 है, इस 2 से यह 6 माइनस होगा तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 से 1 और यहाँ से 4 बार कट जाएगा, यहाँ से आपका ये 3 से 3 कट कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो आपको मिलेगा वह यह मिलने वाला है। यहाँ से बचेगा आपके पास 3x, ठीक है, यहाँ प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, और यहाँ से 3x माइनस y इक्वल टू 9। इस प्रकार से यह आपकी नई इक्वेशन नंबर 1 और नई इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी। 3x धन 4y, हम चाहते तो इसे यहीं लिख देते, लेकिन थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया कि किस प्रकार से काटापीटी के बाद यह इक्वेशन हमें मिलेगी। समझ गए? 6 से मल्टीप्लाई करा तो 2 तिया 6, ये 3x मिल गया, 6 का यहाँ हुआ तो 3 से 6 आपका 2 बार कट गया, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4y, और यहाँ से 6 का एक बार 6, और 3 का मल्टीप्लाई इससे किया है तो 3x, और 3 यहाँ पर कैंसिल तो माइनस का सिर्फ y, और 3 तिया 9। अब हमें वही स्टेप फिर से फॉलो करना है जो स्टेप हम फॉलो करके आए थे। समीकरण 1 और 2 दोनों हमें एक जैसी ही मिल रही है, हमारा एक चर एक जैसा है, तो हम इसे सीधे सीधे लिख देते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है, 1 में से 2 को घटाने पर। 1 में से 2 को घटाएंगे तो आपको फाइनली इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6 और 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब आपने यहाँ घटाया, घटाने पर आप चिन्ह परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ऊपर वाले को नहीं देखना है, सिर्फ सेकंड इक्वेशन को, और यह आपका 9 है, ठीक है, यह आपका 9 है, और यह प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। आप सॉल्व कर दीजिए, 3x से 3x कट गई, 4y और 1y आपके हो गई यहाँ पर 5y, और 6 और 9 दोनों माइनस के है तो माइनस 15, तो y इक्वल टू माइनस 15 बटे 5, तो y इक्वल टू फाइनली आ जाता है 5 तिया 15 माइनस 3।
y की वैल्यू -3 आ चुकी है, y की वैल्यू -3 आप उठाकर इस इक्वेशन में रख दीजिए, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर हम लिख देते हैं समीकरण सेकंड में y बराबर -3 पुट करने पर, ठीक है, -3 इसके अंदर पुट किया तो 3x -y = 9 इसमें पुट करते हैं तो 3x -3 = 9। अब आपको यहाँ पर गलती होने की संभावना है कि यहाँ -3 और एक ऑलरेडी यहाँ पर माइनस दिया है तो y की प्लेस पे हमने -3 पुट किया है। ठीक है, तो 3x + 3 = 9, तो 3x = 9 - 3 तो 3x = 6 और x = इस प्रकार से आपका आ जाएगा 3 दूना 6, ये कट गया तो आपको वैल्यू आ जाएगी 2। तो फाइनली यहाँ पर x = हमें प्राप्त होता है 2 और y = प्राप्त होता है -3। इस प्रकार से यह चौथा वेरिएशन था विलोपन विधि का, जो हमने पूरी तरह से डिटेल में समझ लिया है कि किस प्रकार से, अगर इस प्रकार से आता है आपको तो कैसे सॉल्व करना है। तो 4 वेरिएशन के हमारे पास क्वेश्चन थे, वो चारों वेरिएशन को हमने पूरा डिटेल में यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको यह सब कुछ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिटेल में है, बेसिक और कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स के छोटे छोटे टूल जहां पर मिस्टेक होती है। एक बच्चा 60 नंबर लाता है और एक बच्चा 80 नंबर लाता है और एक बच्चा 99 नंबर लाता है मैथमेटिक्स में, तो वहां पर उन तीनों की क्लास एक ही है, लेकिन पढ़ने का जो अपना तरीका है, टीचर एक ही पढ़ा रहे हैं लेकिन अपना तरीका है कि वो टीचर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमसे मिस्टेक हो ही ना, इसके लिए प्लस माइनस की मिस्टेक, गुणा भाग की मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां होती है, उन्हें सुधार लीजिए। आप भी 99 नंबर लेकर आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन हम सारे ही अटेंड करके आते हैं। फिर हमें नंबर क्यों कमाते हैं, उसका कारण है कि आप इस प्रकार से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में गलतियां करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। और हम पूरे साल आपके लिए मैथमेटिक्स के यहाँ पर लेक्चर लाते रहेंगे और लास्ट तक आते आते आपको मैं 100 क्वेश्चन के अंदर एक 100 क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च होगी जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स के मात्र 100 क्वेश्चन में करवाऊंगा और उसके अंदर डेफिनेट आपके पूरे क्वेश्चन बैठेंगे। चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, आप किसी भी मैथमेटिक्स की बुक से पढ़ते हैं, आपको मैं 100 क्वेश्चन दिखाऊंगा और 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके अंदर से आपको सब कुछ फिट बैठने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच।